हेलो स्टूडेंट, दिस इज सारिका फ्रॉम काशुकी पाठशाला। काशुकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत फेमिलियर है, स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, बहुत तरह के, बहुत टाइप्स के नंबर है उसमें, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन रहता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरैशनल क्या होते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी सो दैट कि कंफ्यूजन ना रहे कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं या इरैशनल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स, numbers are, first type of numbers are natural number which starts from 1 2 up to infinity. Second type of numbers are whole numbers which starts from 0 1 2 to up to infinity. बट नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है, होल नंबर्स को होल नंबर्स क्यों कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हम काउंटिंग बोलते हैं, काउंटिंग आपसे बोलता है कि कोई काउंटिंग सुनाओ, तो आप स्टार्ट क्या करते हो? 1 2 3 4 5, ऐसे तो स्टार्ट नहीं करते ना। 0 1 2 3 4 5 काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। नेचुरली जो आपसे निकलता है आपका 1 से ही निकलता है, इसीलिए हम उन्हें नेचुरल नंबर्स बोलते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1। होल नंबर्स क्यों है? अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो कंप्लीट हो गया 9। अगर इसका नेक्स्ट नंबर होगा 10, हमारे पास नंबर है 1 to 9, लेकिन आगे भी तो काउंटिंग है, वो किससे स्टार्ट हो रही है? 10 से। तो इसके लिए क्या जरूरी है? 0। 0 क्या है कि इसको मिला के वो एक होल बना रहा है, जो उसे फुलफिल कर रहा है, उसे पूरा कर रहा है, इसलिए उन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, समझ आया? नया नेक्स्ट नंबर है वो भी इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? -4 -3 -2 0 1 4 3 2, ये सभी इंटीजर्स हैं। बट पता कैसे चलेगा ये वाले इंटीजर्स और इन वाले इंटीजर्स में डिफरेंस क्या है? ये वाले कौन से इंटीजर्स हो गए? नेगेटिव इंटीजर्स। ये वाले कौन से हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स, अगर आपसे कोई चीज ले रहा है, आपसे कोई, तो आपने कोई चीज दी है जो आपके पास थी, उसने दे दी, तो आपका एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या? आपसे किसी ने चीज ले ली, आपके लिए तो वो पॉजिटिव हो गया, उसके लिए वो नेगेटिव हो गया। जैसे कि आपसे 5 मैंगोज लिए किसी ने, तो आपने पॉजिटिव 5 है या -5 होगा? -5। लेकिन जिसने लिए हैं उसके लिए तो +5 हो गया और आपके लिए क्या हो गया? वो -5। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। एम आई क्लियर? नया स्टार्ट करते हैं, नए नंबर से स्टार्ट करते हैं जो कि उनका नाम है कॉम्पोजिट नंबर्स। फैक्टर्स सबको पता है, फैक्टर्स क्या होते हैं? बताइए, फैक्टर्स के बारे में पता है? पता होना चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर तभी थोड़ा सा क्लियर होंगे। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल 4 6 8 10। आप अगर बात करोगे, मैंने 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, बट मैंने 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा 2? क्योंकि अगर हम 2 के फैक्टर्स देखें तो 2 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 और 2, 2 ही फैक्टर्स हुए। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। 4 की बात करते हैं फैक्टर्स, तो
4 के कितने हो गए, 1 2 और 4। 6 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 6। क्लियर हुआ कॉम्पोजिट नंबर्स का क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि हम ये बोल सकते हैं या तो वो अपनी टेबल से डिवाइड हो या किसी और की भी टेबल से डिवाइड हो। जैसे 4 किसकी टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 1 की टेबल से तो होगा ही होगा, 2 की टेबल से भी हो जाएगा और 4 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब वो वाले नंबर्स उन्हें भी कह सकते हैं जो अपनी टेबल से तो डिवाइड होते हो रहे, बाकी किसी और टेबल से भी, मोर देन 2 टेबल से भी वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। क्या होता है प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ जिसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हो, या वो एक अपनी टेबल से डिवाइड हो या वो 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर्स वही होते हैं। अगर हम ये चेक करें 1 अपनी टेबल से ही डिवाइड हो रहा है लेकिन किसी और टेबल से नहीं डिवाइड होगा तो 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं। स्टार्ट होते हैं वो 3 से। प्राइम नंबर 3 से क्या है, 3 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा, और किसी टेबल से तो डिवाइड नहीं हो रहा, और तो कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं इसके। अगर हम 5 की बात करें तो वो 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, बाकी किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और वो अपनी टेबल जो उसका वो नंबर है वो खुद उससे डिवाइड हो रहा है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक नए टाइप के नंबर्स हैं जो मेन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो है हमारे दूसरे टाइप के नंबर्स हैं जिनका नाम है रैशनल नंबर्स। है तो इजी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो ही कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब p बाई क्यू की फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शंस है ही, ठीक है। बट एक कंडीशन है जो हमेशा इसमें लगनी चाहिए कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल नंबर्स की बात करते हैं 3 5 7/9 4 3/2, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? हाँ, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब बात कर लेते हैं 5/0 7/0, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? नहीं, ये रैशनल नंबर्स नहीं है क्योंकि इसमें कंडीशन ये हो रही है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम ये बोल सकते हैं p और q p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। ये दो कंडीशंस होती हैं रैशनल नंबर्स की कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर सब कुछ आ गया इसमें। लेकिन अब एक इनकी एक क्वालिटी और है या एक कैरेक्टरिस्टिक और है जो कि जिनका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कुछ कुछ सुनी सुनी सी टर्म्स लग रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं इनका 10/3। अगर मैं इसे डिवाइड करती हूं अब ये देखते रहोगे सेम यही वैल्यू आती जाएगी, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो रही है बट रिपीट हो रही है। इसलिए रैशनल नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर्स हैं, उनका नाम है सेम, इनसे ही मिलता जुलता है थोड़ा सा, बट क्या डिफरेंस है, क्या चेंज है वो देख लेते हैं।
इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है। अब रैशनल कौन कौन से नंबर्स नहीं होंगे? अगर ये बात करो, पाई एक इरैशनल नंबर है, रूट वाले नंबर्स सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना तो वो खत्म होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। अगर इसे डिवाइड करोगे तो 3.14 आगे वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है बट रिपीट होती जाती है। इरैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। लास्ट नंबर्स हैं रियल नंबर्स। हमने रैशनल और इरैशनल पढ़ लिए, इसके बारे में आगे कैसे रैशनल्स निकालते हैं, कैसे इरैशनल निकालते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। पूरा एक चैप्टर है रैशनल और इरैशनल पे, पूरा कंफ्यूजन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रैशनल नंबर्स और सारे इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल और जितने भी इरैशनल नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स हैं। हम एक चीज कह सकते हैं, all rational numbers are real numbers but all real numbers are not rational numbers। क्योंकि real numbers तो rational numbers irrational numbers होते हैं, but rational numbers सिर्फ real numbers बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मैंने आपको बताया था कि मैं रैशनल और इरैशनल पे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।